नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट का हम आज प्रैक्टिस सेट छठा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ युद्ध और उनके कालक्रम को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर लिखा है कि धर्मत का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, खजुआ का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका 2, यानी कि पहले बहादुरगढ़ का युद्ध है जो 1658 में हुआ था। और उसके बाद है फिर धर्मत का, जो कि हुआ था फरवरी में। और फिर ये धर्मत वाला हुआ था अप्रैल 1658 में। और उसके बाद फिर है आपका 4 सामूगढ़ का, जो कि हुआ था मई 1958 में, मई में। और उसके बाद हुआ था आपका खजुआ का युद्ध जो जनवरी 1659 में हुआ था। तो इसका हो जाएगा आपका डी सही। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो वह की थी बलबन ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? माफ कीजिएगा, तो भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है वह है आपका सांख्य दर्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? तो वह हुआ था आपका वैशाली में, ऑप्शन बी। लिखा हुआ है कि चनहूदड़ों के उत्खनन माफ कीजिएगा का निर्देशन किया था। तो वह किया था आपका JH मैके ने। फिर नेक्स्ट है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ की गई। और उसके बाद है कि समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे जिनको विधानसभा कहते थे। तो यहाँ पर आपका पहला केवल सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, तो 7 नंबर में देख लेंगे तो वह थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। तो वह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर 9 में लिखा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो वह थे आपके अरविंदो घोष। 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से। तो राजा राम मोहन राय, तो ये तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक नहीं है। आगे देखेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर, उनके सामने आत्मीय सभा, विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन और आत्माराम पांडुरंग, तो वो प्रार्थना समाज। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा 10 का वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन से हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो 11 का हो जाएगा। तो बेंगुला जो है नहीं है, अगलवास है, मोजाम्बिक है और दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा है। बेंगुला जो है अटलांटिक महासागर की धारा है। 12 में देखेंगे, 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनकी देखिए घाना है, केन्या है, नाम्बिया है और नाइजीरिया है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है नाइजर, राबात, यह सही सुमेलित नहीं है। घाना की आकरा है और केन्या की है आपकी नैरोबी और नामीबिया की विंडहाक। 13 में लिख रहा है कि काली कपास वाली मृदाएं वर्षाविहीन खेती के लिए आदर्श हैं। फिर कारण है कि काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कण की हैं। तो 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर ए गलत परंतु आर सही है। 14 में लिखा है कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग का जवाहर सुरंग संबंधित है। तो वह आपका संबंधित है पीर पांजाल श्रेणी से, ऑप्शन ए। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिहार। लिखा है कि भारत में मुद्रा में करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो उसका अर्थ है भुगतान संतुलन के चालू खाते में परिवर्तनीयता। 17 कह रहा है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो वह किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। 18 में कह रहे हैं भारत में हरित क्रांति के प्रणेता, तो आप जानते हैं MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी। और इनका निधन हुआ था, इसके बारे में आप देख लीजिएगा।
फिर लिखा है कि नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है, तो वह है आपका बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित, ऑप्शन सी। 20 कह रहा है कि राजकोषीय नीति का विधि विनिधान है, तो 20 नंबर का हो जाएगा सी, घाटे की बजट नीति। 21 में कह रहा है 21 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो वह प्रारंभ किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से, ऑप्शन 2 होगा, माफ़ कीजिए ए होगा। लिखा है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, तो वह भंग कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है 23 नंबर में कि भारत संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए, तो लिखित और दुष्परिवर्तनीय संविधान, केंद्र और संघारिता इकाइयों के मत शक्तियों का बंटवारा, बिल्कुल सही है। फिर है विधायिका और कार्यपालिका के मत शक्तियों का पृथक्करण और द्विसदनीय शिष्टमंडल राष्ट्रीय विधानमंडल, तो देखिए 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 गलत है, बाकी सभी सही हैं। 24 में देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, तो वो है आपका 20 और 21, जहाँ पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 25 में कह रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो वह लिया गया है यूएसए के संविधान से। थाइमिन है 26 में, तो थाइमिन है विटामिन डी, माफ़ कीजिए विटामिन, ऑप्शन डी होगा विटामिन B1। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, तो वह है आपका प्लास्टिड, माफ़ कीजिएगा 27 का प्लाज्मिड है, ऑप्शन सी। 28 में कह रहा है कि एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो हम लोग इसको मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका लिखा है जर्मन सिल्वर, तो वो हो जाएगा निकेल। फिर सोल्डर, तो वो टिन से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन और हाइपो सोडियम, तो ऑप्शन होगा यहाँ पर 28 का आपका डी। 29 में लिखा है कि मिट्टी के घड़े निम्न में से किस क्रिया के कारण ठंडे रहते हैं, तो 29 का होगा आपका वाष्पीकरण। 30 देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, तो रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं, तो वह हैं आपके जयदेव, ऑप्शन डी। फिर 52 में कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो वह है आपका ऑप्शन ए 11 जुलाई को। 53 में कह रहा है कि कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो 53 का हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड या ऑप्शन ए। लिखा है कि 54 भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 54 का होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 18। नेक्स्ट देखें, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वह है आपका नागपुर में, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, तो 56 का हो जाएगा आपका बल्गारिया, ऑप्शन ए। 57 में कह रहा है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो होते हैं आपका ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो वह है आपका 58 का ए हम्पी में। वरुणास्त्र जिसका नवंबर माह में सफल परीक्षण किया गया था, तो 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो, ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि हाल ही में संपन्न हुए 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो यहाँ 15वें की पूछ रहा है, तो वह हो जाएगा आपका सऊदी अरब, और इस बार की भारत ने की थी। और G20 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उसको देखिएगा। 61 में कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान किस मिसाइल का परीक्षण किया, तो 61 का होगा ए ब्रह्मोस। 62 में कह रहा है कि भारत सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है, इस कार्यबल के अध्यक्ष हैं, तो 62 का होगा डी अमित खरे। नेक्स्ट देखेंगे,
53 में कह रहा है कि 63 में कह रहा है कि केंद्र सरकार ने पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पीएम वाणी का पूर्ण रूप है पब्लिक मोबाइल वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। फिर है इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। नेक्स्ट है कि देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। तो देखिए 63 का हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला गलत है। 64 कह रहा है स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से सबसे अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेस एक्स और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन कह रहा है कि स्पेस एक्स ने यह कीर्तिमान एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर बनाया है। फिर 64 कह रहा है कि स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है। फिर स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी एजेंसी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 65 भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 तक भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कौन सी कंपनी है? तो 65 का डी, ONGC लिमिटेड। 66 नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य प्रथम पायदान पर रहा है? तो 66 का हो जाएगा बी, कर्नाटक। लिखा है कि बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा, किसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता? तो 67 का होगा बी, मिहिर दलाल। 68 देखेंगे और लिखा है कि इसरो ने अपने PSLV C51 रॉकेट का उपयोग कितने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए किया है? तो 68 का होगा बी, 19। 69 देखें दोस्तों, लिखा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में फरवरी 2021 में किसे नियुक्त किया गया था? तो 69 का होगा आपका डी, प्रवीण सिन्हा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 70 में सी, 21 फरवरी को। तो मित्रों यह थे आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।